हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सेविंग अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो कैश के रिलेटेड, यूपीआई के, ऑनलाइन रिलेटेड, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए और इनकम टैक्स से आपको नोटिस भी ना मिले। तो दोस्तों साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफ, ईएसआई के रिलेटेड और अदर वीडियो हमारे चैनल पर बनी हुई है पासपोर्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करिए, तुरंत प्रभाव से जो है उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप भी यूपीआई यूज़ करते हो, सेविंग अकाउंट यूज़ करते हो, उसमें आपने दोस्तों के पैसे की ट्रांजैक्शन आप करते होगे। जैसे किसी ने आपसे 5,000 रुपये आपके खाते में डाल दिया, आपने 5,000 कैश दे दिया उसको, या आपने किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए फिर उससे कैश ले लिए, या छोटी मोटी और भी ट्रांजैक्शन है। आपने अपना बैंक, कुछ लोगों ने अपना बैंक अकाउंट ही दे रखा है कि आप इसमें ट्रांजैक्शन कर लो और उसका कुछ परसेंट आपको कमीशन मिल जाता है, 1 या 1.5%, 2% जो भी है। तो दोस्तों साथियों, ऐसा करना इलीगल है, ऐसा करना अपराध है। अगर आप ऐसा करते हो तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो नोटिस किस केस में आता है। अगर आप कैश की ट्रांजैक्शन करते हो, यानी आपने कैश जमा करवाया हो या निकलवाया हो, अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो डायरेक्टली इनकम टैक्स को ऑटोमेटिकली जो है इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि इस पर्सन ने अपने सेविंग अकाउंट से जो है 10 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन की है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक साल के अंदर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चली जाती है, कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट फिर इनकम टैक्स जो है अपना कार्रवाई जो है आगे कर देता है। अब बात करते हैं यूपीआई के रिगार्डिंग। तो अगर आप यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो डायरेक्ट इनकम टैक्स को नहीं पता चलती है, वो पता चलती है बैंकिंग के थ्रू। अगर आप किसी का अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हो, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आप किसी से लेके किसको दे रहे हो, किसी मतलब ट्रांजैक्शन को घुमा रहे हो, और फिर आप जो है अपनी इनकम को भी छुपा रहे हो, और आप अपनी या तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे, और अगर फाइल भी कर रहे हो तो उस इनकम को नहीं दिखा रहे। 2 केस होते हैं। लगभग कुछ % लोग होते हैं जो अपनी आईटीआर जो है फाइल ही नहीं करते हैं। अगर वो फाइल नहीं करते हैं तब भी वो इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है। जैसे ही इनकम टैक्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने जो है ये ट्रांजैक्शन या अपने सेविंग अकाउंट को यूज ऐसे किया है, और जो ये लिमिट है ये पर पर्सन जो है सभी अकाउंटों को मिला के की गई है, ना कि एक आप ये सोचोगे कि मैं तो HDFC में यूज़ कर रहा हूँ, SBI में नहीं। जितने भी आपके अकाउंट है, 1, 2, 3, 4 या 10 अकाउंट है, सबको मिला के ये लिमिट मानी गई है। और अगर आप ऐसा छुपाते हो और अपनी जो है स्टेटमेंट नहीं दिखाते हो, अपनी जानकारी आईटीआर से छुपाते हो, तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईटीआर रिटर्न में अगर आपको कोई भी मिस यूज़ मिला गया या मिस जो भी आपने कोई डिटेल वहाँ पे डालने में प्रॉब्लम की या नहीं डाली, तो फिर जो है आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, सारे अकाउंट सील कर दिए जाएंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जितने भी अकाउंट है सबकी डिटेल आपसे मंगवाएगा, और फिर आपसे एक एक करके पूछेगा कि ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा है, और फिर उसको प्रॉफिट मानकर उस पर जो है टैक्स लगाएगा। उसके साथ आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी और आपको जो है इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपने अकाउंट को मिसयूज़ ना करें। जो अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो ही करें और किसी को, दूसरे को भी ना दे। बहुत सारे लोग दूसरा अकाउंट यूज़ करते हैं, किसी मतलब आपका अकाउंट है यूज़ कोई और करता है, और उसको फिर लास्ट में आपको जो है मंथली या क्वार्टरली या जैसे भी वो है, इससे में कुछ % आपको मिल जाता है। तो ऐसा ना करें, ये बहुत ही इलीगल है और इसके ऊपर आप जो है कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों साथियों, आशा करता हूँ जानकारी आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाई गई है और आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका जो है रिप्लाई दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।